हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 12 ब्रांच अकाउंटिंग का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे चेक करते हैं कि अपने को प्रिपेयर क्या करना है। यहाँ पे अपने को ब्रांच एंड हेड ऑफिस ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाना है। कॉलमनर फॉर्म मतलब ट्रेडिंग पीएल अकाउंट हम लोग बनाएंगे और उसी में हम लोग हेड ऑफिस और ब्रांच का कॉलम बना लेंगे। और अपने को कंबाइंड बैलेंस शीट बनाना है। एक चीज ध्यान रखना, अगर जैसे देखो हम जैसे हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है या नहीं। पर जब कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगा तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच एक हो गए, जैसे हेड ऑफिस और ब्रांच पहले क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, हाँ या ना। तो हेड ऑफिस की बुक में क्या होता है, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच के बुक में हेड ऑफिस अकाउंट। अब क्योंकि दोनों एक हो गए तो ना एक दूसरे को देंगे ना लेंगे, हाँ या ना। तो उस केस में हेड ऑफिस अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, ये सब क्या हो जाता है, आपस में सेट ऑफ हो जाता है। ये कैसे होगा मैं आपको समझा दूंगी। पर कंबाइंड बैलेंस शीट बनाना है मतलब क्या है, दोनों का एसेट और लाइबिलिटी को ऐड करके यहाँ पे अपने को लिखना है। देखो स्टार्ट करते हैं सम। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सारा गुड्स हेड ऑफिस खरीदता है, हेड ऑफिस ब्रांच को देता है प्रॉफिट रख के, ठीक है या नहीं। तो इसको पहले हम लोग लिख कर समझते हैं। देखो यहाँ पे हेड ऑफिस प्रॉफिट रखता है, लोडिंग इक्वल टू, लोडिंग कितना है, 25% ऑन कॉस्ट, हाँ या ना। 25% ऑन कॉस्ट। अगर हम लोग कॉस्ट को 100 लेते हैं, 100 किसको लोगे आप, इनटू के बाद जो होगा उसी को 100 लोगे। तो कॉस्ट को मैंने 100 लिया, 100 का 25%, 25, 25 क्या हुआ, लोडिंग। तो लोडिंग हुआ 25। देखो हम खरीदते 100 में है, 25 का प्रॉफिट रखा है, तो हमने ब्रांच को दिया कितने में होगा, 125। अब दो इक्वेशन जल्दी से बना लेंगे, एक लोडिंग ऑन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू और एक लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस इक्वल टू। ये इक्वेशन आई होप आपको हाथ आता होगा क्योंकि मैंने पहले भी आपको करवा दिया था। जैसे पहले लोडिंग होगा फिर नीचे कॉस्ट प्राइस होगा, लोडिंग, लोडिंग, फिर नीचे होगा कॉस्ट प्राइस, और इधर क्या होगा, लोडिंग, फिर नीचे होगा इनवॉइस प्राइस। लोडिंग यहाँ पे कितना है, 25, बाई क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100। यहाँ पे 25 बाई कितना होगा, इनवॉइस प्राइस है 125। तो यहाँ पे देखो अगर कॉस्ट प्राइस गिवन है तो लोडिंग कैसे करेंगे, 25/100। अगर इनवॉइस प्राइस है तो लोडिंग कैसे करेंगे, 25/125। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्योंकि एडिशनल इन्फो में है तो दो जगह आएगा, पहले ट्रेडिंग में लिख देते हैं। यहाँ पे दो कॉलम होगा, एक होगा हेड ऑफिस और एक होगा इधर ब्रांच, हेड ऑफिस और ब्रांच। क्लोजिंग स्टॉक है तो इधर लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। हेड ऑफिस का देखो 36,000 है, और ब्रांच देखो हमने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे दिया है तो सब कुछ ब्रांच का इनवॉइस पे होगा। और 45,000 देखो इनवॉइस प्राइस ही है तो एकदम सही है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक कहा जाएगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह फिक्स एसेट के लिए रख देते हैं, इधर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 36 प्लस 45 तो आएगा 81। तो यहाँ पे लिखेंगे 81। अब आगे देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन अपने को दिखाना है, हाँ या ना। डेप्रिसिएशन क्या होगा, एक तो पीएल में आएगा और एक एसेट से कम होगा। तो चलो पहले पीएल में दिखाते हैं। और यहाँ पे एक ही बार फिक्स एसेट बोल के लिखा हुआ है, तो पीएल में लिखो, यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट अकाउंट। अब हेड ऑफिस का हेड ऑफिस में, ब्रांच का ब्रांच में। देखो फिक्स एसेट कितना है, 10,50,000। इसका अगर आप 10% करोगे तो 1,05,000 आएगा। तो इधर लिखेंगे 1,05,000।
ब्रांच का देखो कितना है, 2 लाख, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000। तो इधर लिखेंगे 20,000। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होगा, एसेट से कम हो जाएगा। इधर अपने लोग लिखेंगे फिक्स एसेट, और फिर माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, एक साथ माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। टोटल कितना होगा डेप्रिसिएशन, 1,05,000 प्लस 20,000, तो 1,25,000 होगा। अब आगे देखो, ये चीज आपको क्लियर है क्या, डेप्रिसिएशन एक पीएल में आएगा, एक एसेट से कम होगा। तो वही हम लोग ने किया है। अब आगे देखते हैं क्या है। बैड डेट प्रोविजन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो बैड डेट प्रोविजन है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी प्रोविजन का सम होना तो एक प्रोविजन का टाइमलाइन बनाओगे, ठीक है। एक हेड ऑफिस के पास प्रोविजन होगा, तो हेड ऑफिस का एक प्रोविजन फॉर बैड डेट हम लोग बनाएंगे। और एक ब्रांच के पास प्रोविजन होगा, तो ब्रांच की बुक में प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाएंगे। ऑलवेज एक प्रोविजन का टाइमलाइन बना लेना। अब दोनों के बुक में प्रोविजन होगा, तो दोनों में ही मैंने लिख दिया प्रोविजन। अब ऑलरेडी देखो प्रोविजन है कितना पहले, एक बार चेक करो ऑलरेडी प्रोविजन है कितना दोनों के बुक में। हेड ऑफिस की बुक में 27,000 है और इसके बुक में 75। हेड ऑफिस की बुक में ऑलरेडी है 27,000 और इसके बुक में है 7500, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे क्या बोला था, प्रोविजन मेंटेन 5% ऑन डेटर। देखो डेटर से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है। अगर देखो डेटर से रिलेटेड पॉइंट होता तो पहले डेटर को आप कंप्लीट करोगे फिर प्रोविजन करोगे। यहाँ पे कुछ भी डेटर से रिलेटेड नहीं है, और तो हम लोग फाइनली कर सकते हैं इसको। 5% डेटर पे बोला है। डेटर है कितना हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस का डेटा है 3 लाख। 3 लाख का 5% होता है 15,000, ठीक है। ये 15,000 कहाँ लिखेंगे ये चेक करते हैं। देखो देखो मेंटेन बोला है, मेंटेन मतलब फाइनल, तो फाइनल होगा 15,000। मेंटेन मतलब फाइनल 15,000। हाँ या ना। ओके, अब वैसे हम लोग ब्रांच का देखते हैं। मेंटेन यहाँ पे वही सेम चीज है, 5%। 1,80,000 का 5% करो, 9,000। मेंटेन बोला है मतलब फाइनल, तो फाइनल लिखो 9,000। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी प्रोविजन 27,000 था, पर मेरे को फाइनली 15 रखना है। तो इस साल प्रोविजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस साल 12,000 से प्रोविजन क्या होगा, कम होगा, हाँ या ना। ओके, इधर देखो 7,500 था, 9,000 रखना है। तो इस साल प्रोविजन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इस साल प्रोविजन 1,500 से क्या होगा, ज्यादा होगा, हाँ या ना। अब जर्नल क्या होगा, ध्यान से समझना। देखो डेटर डेबिट होते हैं तो प्रोविजन क्रेडिट होगा, हाँ या ना। क्रेडिट को कम करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, डेबिट। क्रेडिट को ज्यादा करना है तो क्रेडिट। क्या ये बात समझ में आया। प्रोविजन क्रेडिट नेचर का होता है, कम करोगे तो डेबिट होगा, क्रेडिट को ज्यादा करना है तो ये क्रेडिट होगा। तो इस जर्नल में प्रोविजन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो अपने लोग लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट 1,200, 12,000 सॉरी। और यहाँ पे देखो प्रोविजन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो ब्रांच में होगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट 1,500। अब जो भी गैप देखो, प्रोविजन का जो भी एंट्री है, मतलब प्रोविजन जो भी बनता है या कम होता है, सब आउट ऑफ पीएल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू पीएल अकाउंट 12,000, और इधर क्या लिखेंगे, पीएल डेबिट 1,500। क्या ये बात क्लियर है क्या। देखो ऑलरेडी प्रोविजन जो था वो मैंने लिख लिया। 5% डेटा पे करना है, मेंटेन मतलब फाइनल, तो मैंने फाइनल लिख लिया। तो इस साल प्रोविजन कम करना है हेड ऑफिस के बुक में, और ब्रांच के बुक में ज्यादा होगा। प्रोविजन क्रेडिट होता है, कम करोगे तो डेबिट होगा, तो प्रोविजन डेबिट। और टू पीएल प्रोविजन जो भी ज्यादा कम होगा सब आउट ऑफ पीएल होगा। यहाँ पे क्रेडिट को ज्यादा करना है तो क्रेडिट करेंगे, तो प्रोविजन क्रेडिट तो पीएल डेबिट। समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आते हैं प्रोविजन। प्रोविजन क्या होगा, क्योंकि ये डेटा पे बना है तो डेटा से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा जगह रख देते हैं, इधर लिखेंगे डेटा,
और डेटर से प्रोविजन क्या कर देंगे, कम करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना कम करोगे? देखो यहाँ पे ना डेटर और प्रोविजन साथ में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, हाँ या ना। तो डेटर का जो भी अप्स डाउन होगा वो हम लोग दिखाएंगे। और प्रोविजन को ऑलवेज क्या लिखेंगे, फाइनल वैल्यू। बैलेंस शीट में प्रोविजन क्या आ जाएगा, फाइनल वैल्यू। समझ में आया कि नहीं? जैसे आपके दिमाग में क्या है कि नहीं दीदी 27,000 लिखो फिर माइनस 12,000 लिखो, एक्चुअल में 12,000 से कम हुआ है। तो आप बैलेंस शीट में दिखाओ कि माइनस 12,000 और 27,000 ऑलरेडी है। तो अगर आप 27,000 माइनस 12,000 लिखोगे तो अल्टीमेटली तो 15 ही आएगा ना। तो हम लोग सीधा क्या लिखेंगे बैलेंस शीट में, 15,000। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? देखो जब भी आप डेटा प्रोविजन साथ में मेंटेन करते हो तो सबका अप्स डाउन नहीं दिखा सकते। जैसे 12,000 कम हुआ है तो आपके दिमाग में था कि दीदी यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन में दिखाओ कि 12,000 कम हुआ है। पर क्योंकि साथ में दो जन है तो सबका आप नहीं दिखा सकते हैं। तो डेटा का हम लोग सारा कैलकुलेशन दिखाएंगे। और प्रोविजन का कैलकुलेशन दिखाओगे भी तो लास्ट में क्या आएगा, फाइनल वैल्यू। तो सीधा ही हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, फाइनल वैल्यू। अब पीएल के क्रेडिट में लिखो 12,000। और किसमें, हेड ऑफिस। पीएल के क्रेडिट में लिखो 12,000। हेड ऑफिस में लिखेंगे क्या बोल के, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। फिर देखो पीएल डेबिट हुआ है 1,500 से। तो पीएल के डेबिट, अच्छा किस में, ब्रांच में, हाँ या ना। पीएल के डेबिट में 1,500, क्या बोल के, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। अब आपके दिमाग में है कि दीदी बुक बैलेंस प्रोविजन कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो प्लस 1,500 करो, हाँ या ना। आप 7,500 करोगे प्लस 1,500 करोगे तो अल्टीमेटली तो 9,000 ही आएगा। तो हम लोग फाइनल लिख देंगे 9,000। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 9,000। क्या ये बात क्लियर? अगर आप कैलकुलेशन दिखाओगे भी तो अल्टीमेटली तो फाइनल वैल्यू जाएगा। अब एक साथ में सबका स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन नहीं दिखा सकते। तो डेटा का तो ब्रेक डाउन करके दिखाएंगे और सबका और बाद बाकी का फाइनल वैल्यू ले लेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोविजन वाला पॉइंट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो कैश इन ट्रांजिट है, हाँ या ना। तो कैश इन ट्रांजिट लिख लेते हैं। कैश इन ट्रांजिट का एंट्री क्या होगा, कैश इन ट्रांजिट का एंट्री होगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, कितना है, 50,000, सॉरी 1,50,000। और ये कैश इन ट्रांजिट कौन दिखाएगा, हेड ऑफिस या ब्रांच? देखो कौन दिखाता है, जनरली हेड ऑफिस दिखाता है, ठीक है या नहीं। अगर हेड ऑफिस का बुक मेंटेन करो तो हेड ऑफिस, ब्रांच का बुक मेंटेन करो तो ब्रांच। अगर दोनों है तब हेड ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हेड ऑफिस दिखाया है तो हेड ऑफिस क्या लिखेगा, कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच करेगा, हाँ या ना। एक बार चेक करो तो ब्रांच ही है या क्या है क्वेश्चन में। एक बार चेक करा तो क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे देखो ब्रांच करेंट अकाउंट है, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे अपने लोग लिख देंगे टू ब्रांच करेंट अकाउंट 1,50,000। देखो यहाँ पे कैश इन ट्रांजिट कौन दिखाएगा, अगर हेड ऑफिस का सम है तो हेड ऑफिस दिखाएगा, ब्रांच का सम है तो ब्रांच दिखाएगा, और अगर दोनों है तो हेड ऑफिस दिखाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कैश इन ट्रांजिट को एसेट में लिखेंगे। कैश इन ट्रांजिट को एसेट में लिखेंगे। कैश इन ट्रांजिट जो कि कितना है, 1,50,000। फिर ब्रांच करंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे। देखो वर्किंग में ना ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों बना लेना। और लास्ट में देखना सेम वैल्यू आएगा और आपस में ये सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ब्रांच के क्रेडिट में लिखो 1,50,000। ब्रांच के क्रेडिट में 1,50,000, क्या बोल के, बाय कैश इन ट्रांजिट। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट है और ये भी इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है।
तो लिखो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट, ये भी हेड ऑफिस ही दिखाएगा। तो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट 15,000, और हेड ऑफिस दिखाएगा तो हेड ऑफिस क्या लिखेगा, टू ब्रांच। तो टू ब्रांच करेंट अकाउंट। अब गुड्स इन ट्रांजिट क्या होगा, ये एसेट में आएगा, हाँ या ना। तो एसेट में लिखो, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो यहीं पे लिख लो गुड्स इन ट्रांजिट, जो कि है 15,000। अब ब्रांच के क्रेडिट में लिखेंगे 15,000। ये वर्किंग नोट में जो हम ब्रांच बनाए ना, इसका क्या लिंक होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाय गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग ऊपर आ जाते हैं। कैपिटल गिवन है, कैपिटल लिख लो लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में कैपिटल आ जाएगा, जो कि कितना है देखो, सिर्फ हेड ऑफिस में है, ब्रांच में नहीं है, ठीक है या नहीं। तो फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 16,50,000। अब डेटर क्या होगा, डेटर एसेट में आएगा, दोनों को प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। डेटर देखो यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है, दोनों को प्लस करो 480 आ जाएगा। अब देखो क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स इधर आएगा, दोनों को प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। 150 ही है, और तो है ही नहीं, तो सिर्फ 150 हो जाएगा। फिर परचेज गिवन है, जो कि ट्रेडिंग में आएगा। ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रख देते हैं, इधर लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। हेड ऑफिस का कितना है, 2742, 2742, ठीक है। और ब्रांच का है ही नहीं, सेल्स लिख लेते हैं। बाई सेल्स अकाउंट कितना दिया हुआ है, बाई सेल्स 25,50,000, 13,11,000। फिर आगे देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच, किसने दिया है, हेड ऑफिस ने दिया है, तो हेड ऑफिस सेल में लिखेगा। और ब्रांच को मिला है तो ब्रांच लिखेगा परचेस में। हेड ऑफिस में कितना आएगा, 1140, और ब्रांच को कितना मिला है, 1125। यहाँ पे देखो गुड्स इन ट्रांजिट हेड ऑफिस ही दिखाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रांच को 1125 ही मिला है। देखो हमने 1140 दिया, पर ब्रांच को 1125 ही मिला है। ब्रांच को जितना मिल रहा है ब्रांच उतना ही दिखा रहा है। तो गुड्स इन ट्रांजिट ये कौन दिखाएगा, हम ही दिखाएंगे, ठीक है। देखो हेड ऑफिस ने तो दिया है, तो ये लिखेगा बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच को तो मिला है, तो ब्रांच लिखेगा टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। फिर देखो फिक्स एसेट गिवन है, जो कि दोनों में प्लस करके लिख देंगे। दोनों प्लस करते हैं कितना होगा, 12.5 लाख हो जाएगा। फिर ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक है हेड ऑफिस का 24,000, और ब्रांच का है 60,000। अच्छा, स्टॉक एडजस्टमेंट मतलब ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है या नहीं। ऊपर ओपनिंग स्टॉक दिया है, उसके नीचे स्टॉक एडजस्टमेंट मतलब स्टॉक रिजर्व। तो यहाँ पे लिखो बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। और ये स्टॉक रिजर्व कौन दिखाएगा, जिसने प्रॉफिट अर्न किया है वो अपने बुक में लोडिंग कैंसिल करेगा। यहाँ पे हेड ऑफिस ने प्रॉफिट अर्न किया है, तो हेड ऑफिस अपने बुक में लोडिंग कैंसिल करेगा। तो हेड ऑफिस की बुक में आएगा 12,000। फिर देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो हेड ऑफिस की बुक में क्या होगा, ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच की बुक में क्या होगा, हेड ऑफिस अकाउंट, हाँ या ना। तो हेड ऑफिस की बुक में क्या है, ये 5,25,000 किसका वैल्यू होगा, ब्रांच का, हाँ या ना। तो ये वैल्यू है ब्रांच का, और ये डेबिट में है, तो डेबिट में लिखो 5,25,000। ब्रांच के डेबिट में लिखो 5,25,000। क्या बोल के, टू बैलेंस बीडी। अब यहाँ पे देखो ब्रांच के बुक में क्या होगा, ये 360 किसका वैल्यू होगा, हेड ऑफिस का।
और यह क्रेडिट में है, हाँ या ना? तो क्रेडिट में लिखो 360। हेड ऑफिस का है तो हेड ऑफिस में लिखेंगे 360। ब्रांच के बुक में क्रेडिट, ब्रांच के बुक में हेड ऑफिस का होगा, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में लिख देंगे 360। और ये बैलेंस है तो लिखेंगे बाई बैलेंस BD। अब आगे देखो क्या गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस, जो कि PL में आएगा। PL में लिख देंगे टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस अकाउंट। हेड ऑफिस में होगा 841,500, 74,500। अब देखो कैश एंड बैंक है, ये कहाँ आएगा बैलेंस शीट में? कैश इन ट्रांजिट के ऊपर आ जाएगा कैश एंड बैंक। प्लस करेंगे कितना होगा, 46,500 प्लस 39, 85,500। प्रोविजन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक चीज है ध्यान से समझना, देखो हमने ब्रांच को सामान विद प्रॉफिट में दिया था, तो हमको ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालना है। यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ऑलरेडी सब में गिवन था, पर मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी निकालना है, ठीक है या नहीं? तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ओके, देखो मैंने ब्रांच ब्रांच के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है क्या उस पे डिसाइड होगा। देखो ब्रांच के पास 45,000 का सामान है गया तो 45,000 पे। और एक याद है ये जो गुड्स इन ट्रांजिट है ये भी मैंने ब्रांच को ही दिया था। ध्यान से समझो, एक तो ब्रांच के गोडाउन में है, एक दो ब्रांच के गोडाउन में है 45,000 का सामान, हाँ या ना? एक दो ब्रांच के गोडाउन में है 45,000 का सामान। और एक मैंने ब्रांच को दिया था जो कि इन ट्रांजिट है, कितना इन ट्रांजिट, 15,000। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? देखो मैंने कितना कितना ब्रांच के लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो नहीं होता है, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो नहीं होता है कि जो गोडाउन में मिलता है, हाँ या ना? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो गोडाउन में भी है और इन ट्रांजिट भी है, दोनों को अपने लोग लेंगे। ध्यान से समझो, क्लोजिंग स्टॉक का डेफिनेशन ऐसा नहीं कि जो आपके गोडाउन में है वही आपका क्लोजिंग स्टॉक, नहीं। अगर कोई इन ट्रांजिट है तो वो भी आपका क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। देखो ब्रांच के पास 45,000 का सामान पड़ा हुआ है और 15,000 का अभी भी इन ट्रांजिट है। मैंने ब्रांच को जो सामान दिया था 45,000 गोडाउन में है और 15,000 का मैंने सामान दिया है उसको, जो कि वो भी इन ट्रांजिट है, हाँ या ना? तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का कितना होगा, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि ब्रांच का टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो ब्रांच के पास जितना है वो नहीं, प्लस जितना भी इन ट्रांजिट है वो भी ऐड होगा। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का कितना है, 60,000। तो अपने लोग जो लोडिंग कैंसिल करेंगे वो 60 पे करेंगे। एक बार मेरा बात फिर ध्यान से समझो, देखो हमको क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालना है क्लोजिंग स्टॉक पे। पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है कितना। ब्रांच के पास तो 45,000 है और इन ट्रांजिट ब्रांच का 15,000 है, तो ब्रांच का टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 60। तो हम लोग लोडिंग पे कितने पे निकालेंगे, 60 पे निकालेंगे। अब ब्रांच को मैंने इनवॉइस पे दिया तो ये सब इनवॉइस प्राइस है, तो अगर इनवॉइस प्राइस है तो कितने पे करेंगे, 25/125 पे करेंगे। तो 25/125 इंटू 60,000। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? हमने टोटल देखो 45 तो मैंने ऑलरेडी दे दिया था, 15 भी मैंने दे दिया था, हाँ या ना? तो ब्रांच का जब कोई क्लोजिंग स्टॉक निकालेगा तो ब्रांच के पास जो है बस वही क्लोजिंग स्टॉक में नहीं होगा, इन ट्रांजिट भी ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा, ठीक है या नहीं? तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो गया 60। अब देखो मैं एक और तरीके से आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझना। देखो 45,000 तो मैं यहाँ से गया, जो कि ब्रांच के पास है, हाँ या ना? यहाँ पे ध्यान से समझो, 45,000 मैं यहाँ से गया जो कि ब्रांच के पास है, 15,000 भी मैं यहाँ से गया जो कि अभी भी रास्ते में है, हाँ या ना? तो टोटल तो मैं यहाँ से 60 गया ना, और 60 पूरा विद प्रॉफिट में गया है। तो क्योंकि 60 पूरा क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि ये पूरा 60 नेक्स्ट ईयर सेल होगा, और क्योंकि ये पूरा 60 विद प्रॉफिट में गया है, तो इस 60 पे हम लोग लोडिंग निकालेंगे।
बात समझ में आ रहा है क्या? देखो 45,000 तो गया, तभी ब्रांच के पास 45,000 है। अब 15,000 भी मेरे यहाँ से गया, जो कि अभी भी इन ट्रांजिट है। अब मेरे हिसाब से ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? ब्रांच नेक्स्ट ईयर 60 सेल करेगा, तो मेरे हिसाब से ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 60 हुआ। और ये पूरा का पूरा 60 मैंने विद प्रॉफिट पे दिया है ब्रांच को, हाँ या ना? तो हम लोग लोडिंग भी कितने पे निकालेंगे? 60 पे निकालेंगे। तो 25/125 इंटू 60 करो, कितना होगा? 12,000। और ये लोडिंग कौन कैंसिल करेगा? जिसने प्रॉफिट अर्न किया। यहाँ पे हेड ऑफिस ने अर्न किया है, तो हेड ऑफिस लिखेगा 12,000। और देखो सब में तो अब और कुछ है नहीं, अपने को जस्ट टैली करना है ये। अब यहाँ पे टोटल देखते हैं कितना होगा। 3726। 960 का डिफरेंस आएगा इधर। 1356। इधर 171 का डिफरेंस आएगा, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा? बीडी। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, कितना है? 9,60,000। और इधर होगा 171। अब इसको टैली करेंगे। 171 आएगा इधर। 75 का डिफरेंस आएगा। 984।25,500। अब देखो जो भी प्रॉफिट है वो जनरल पीएल में चला जाएगा, तो टू जनरल पीएल अकाउंट लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? फाइनली कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल में लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट। दोनों का टोटल करना कितना होगा? 1,05,000। अब यहाँ पे देखो ये वाला बात है, हाँ है ना? ये तो अपने आप 360 आया हुआ है। इसका एक बार टोटल करो, कितना आएगा? बाई बैलेंस सीडी। और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा? बीडी हो जाएगा, जो कि होगा 360। अब ध्यान से समझो। ये देखो हेड ऑफिस अकाउंट कौन बनाता है? ब्रांच। ब्रांच अपने बुक में हेड ऑफिस अकाउंट बनाता है, हाँ या ना? अब ब्रांच अपने बुक में हेड ऑफिस अकाउंट बनाता है। और ये जो 360 है, ये ब्रांच के बुक में आया हुआ है। वो भी कौन से तरफ? क्योंकि ये क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट की तरफ आया हुआ है। क्रेडिट मतलब एज अ लाइबिलिटी ये होगा। अब ये ब्रांच अकाउंट कौन बनाता है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस अपने बुक में ब्रांच अकाउंट बनाता है। और हेड ऑफिस की बुक में देखो ब्रांच अकाउंट कितना है? 360 डेबिट। 360 डेबिट, डेबिट मतलब ये एसेट में आएगा। ध्यान से समझो, हेड ऑफिस अकाउंट कौन बनाता है? ब्रांच। ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट बनाता है। तो हेड ऑफिस देखो क्या है? 360 क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी। मतलब ब्रांच के लिए ये अमाउंट क्या है? लाइबिलिटी। ब्रांच अकाउंट कौन बनाता है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनाता है। और 360 क्या है? डेबिट। डेबिट मतलब एसेट, हाँ या ना? अब देखो ब्रांच और देखो ब्रांच ना देगा 360, और हेड ऑफिस को मिलेगा 360। तो क्योंकि अब दोनों ये एक हो गए हैं, तो ना ये देगा ना ये लेगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? सेट ऑफ हो गया।
तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ध्यान से समझो। लाइबिलिटी में हम लोग हेड ऑफिस लिख देते हैं, इसको दिखाना भी तो पड़ेगा। तो लाइबिलिटी में हेड ऑफिस लिख देंगे 360, और उसमें से ये जो 360 है ये क्या कहेंगे, ये एसेट में आएगा। एसेट में ना दिखा के हम लाइबिलिटी में दिखाएंगे, तो क्या बोल के दिखाएंगे, माइनस करके। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो 360 है ये एसेट है, तो इसको एसेट में दिखाओ। अगर आप एसेट में नहीं दिखाते हो, अगर ऑपोजिट में दिखाओगे तो माइनस बोल के होगा, क्या बोल के, ब्रांच करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट सेट ऑफ, हाँ या ना। करेंट अकाउंट हम लोग क्या करें, सेट ऑफ करें। यहाँ पे हेड ऑफिस का करंट अकाउंट, इसके साथ ब्रांच का करंट अकाउंट क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। अल्टीमेटली ये हो गया नहीं। अब आप बोलोगे दीदी बुक में पता है 360 कैसे आया, वो दिखाया है। देखो वो चीज मैं भी कर सकती थी, पर मेरे को लगा तो टफ लगेगा आपको, बोल के मैंने यहाँ पे लेजर बनाया है। आप भी एग्जाम में यहाँ पे वर्किंग में लेजर बना के फिर आप सीधा यहाँ पे 360 लिखोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब फाइनली मेरे को बैलेंस शीट को टैली करना है। एक बार चेक करते हैं कितना आया है। ये क्लोजिंग, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है ना, ये अल्टीमेटली क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक से कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिखो माइनस क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। हमने क्या किया, पीएल डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, हाँ या ना। तो पीएल के डेबिट में तो लिख दिया टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। अब ये क्लोजिंग स्टॉक से भी क्या होगा, कम होगा। कितना है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, देखते हैं। 12,000 था, तो इधर लिखेंगे 12,000, तो होगा 69। यहाँ पे प्रोविजन का टोटल होगा 24,000, तो होगा 456। और तो कुछ नहीं है, सिर्फ टैली करना है। अब फटाफट से देखते हैं दोनों तरफ का क्या टोटल हो रहा है। तो इस तरीके से सम कंप्लीट हुआ। कोई डाउट है जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर